माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये 11th NCERT आप फॉलो कर सकते हैं। 11th NCERT बुक, जो 11th NCERT बुक है, चैप्टर नंबर 3 है, वो चैप्टर नंबर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो आज इसमें हम लोग देखिए क्वेश्चन भी देखेंगे और थ्योरी पोर्शन भी देखेंगे। तो पूरा कंप्लीट आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो जो है ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट हिंदी में वीडियो देखते हैं उनके लिए एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हिंदी ओनली के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं और ये इंग्लिश का है। तो आप लोग अगर हिंदी में वीडियो देखते हैं तो आप लोग प्लीज़ इंग्लिश में भी वीडियो प्लीज़ देखा ज़रूर करिए, कुछ तो समझ में आएगा कुछ, क्योंकि अगर आप आगे चल के कोई भी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का कोर्स करते हैं तो वहाँ पे आपको हिंदी मिलने वाला नहीं है, इंग्लिश में ही सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और एकदम इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस भी हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट, साइंस इज प्रॉपर एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। साइंस क्या है? प्रॉपर और परफेक्ट नॉलेज है, सभी चीज़ों का ज्ञान ही साइंस कहलाता है। बायोलॉजी किसको कहते हैं? बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट। सजीव जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तु होते हैं, उनकी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी डिवाइड इनटू 2 ब्रांच। बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है 2 ब्रांच में, 2 शाखाओं में। नंबर 1 बॉटनी में और नंबर 2 जोलॉजी में। ये बॉटनी इसमें एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और जोलॉजी इसमें एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉटनी और जोलॉजी में डिवाइड किया गया है। ये देखिए बॉटनी का मीन्स ये कह भी रहा है, दिस साइंस इन्वेस्टिगेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट थ्रू एवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिकल एस्पेक्ट। हम लोग इसमें बॉटनी में क्या करते हैं, इंटरनल अंदर और बाहरी स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के बारे में, और उसके एवोल्यूशनरी मीन्स एवोल्यूशन से रिलेटेड में देखते हैं। नेक्स्ट, बॉटनिकल साइंस रिप्रेजेंट चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन मीन्स अपने मतलब संतान को पैदा करना होता है, तो एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। बाय क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल, ये कह रहा है सेलुलर स्ट्रक्चर, हैबिटेट, एडाप्टेशन, न्यूट्रिशन, इन ये देखिए इंटर रिलेशंस, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, इम्पॉर्टेंस, ETC बिकम मोर क्लियर। ये आप इसी के आधार पे कैरेक्टर होता है किसका, प्लांट के, फंक्शन प्लांट का होता है और क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, चलिए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अभी ये मैंने थ्योरी में भी देखा था, लिविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट फॉर्म लाइफ इज नोन एज। जो सबसे पहले लाइफ फॉर्म जीवन फार्म हुआ था, बना था, उसको क्या कहते हैं, फंजाई कहेंगे, प्लांट किंगडम कहेंगे, मोनेरा या प्रोटिस्टा। तो ये आप ये ऑप्शन नंबर सी मोनेरा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज़ द मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को किस 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, बॉटनी और जोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, A एंड B कह रहा सही है, तो A भी सही है, B भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच आर द 2 डिफरेंट फार्म ऑफ लाइफ ऑफ प्रोटिस्टा। यह कह रहा है इसमें से 2 डिफरेंट फार्म देखना है जो प्रोटिस्टा के लाइफ को फार्म किया था। तो प्रोटिस्ट क्या होते हैं, मोबाइल भी होते हैं, मोबाइल मीन्स चलते भी हैं और इमोबाइल नहीं भी चलते हैं, तो दोनों होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ। बॉटनी में जो वनस्पति विज्ञान होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट के इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। तो ये तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ABC ऑल। कह रहा है कि A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है, ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम लोग थ्योरी वाला पार्ट भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगा। थ्योरी भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। और वीडियो एकदम ये समझिए कि एकदम कंसेप्चुअल बनाया गया है, इसीलिए तो आप लोग एकदम लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक तो आपको करना ही है, सेल्फिश नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि आप खुद ये सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही, नहीं, इसमें बहुत काफ़ी मेहनत लगती है तब वीडियो बनता है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, तो फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट चलिए, प्लांट किंगडम। ये देखिए, साइंटिस्ट इकलर, एक साइंटिस्ट थे, इकलर इनका नाम था। ये काफ़ी बायोलॉजी में, ये देखिए, हैज़ क्लासीफाई द प्लांट किंगडम इनटू 2 मेन ग्रुप। ये प्लांट किंगडम को 2 मेन ग्रुप में क्या किए थे, क्लासीफाई किए थे। कौन? इकलर एक साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो 2 मेन ग्रुप में प्लांट को डिवाइड किए थे, एक था फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट। ऐसे प्लांट को ऐसे डिवाइड किए। एक में ये देखे कि इसमें फ्लावर भी नहीं होता है, और एक में देखे कि फ्लावर होता है, और एक में फ्लावर भी नहीं होता है, ना ही सीड होते हैं। ये इसमें सीड भी और फ्लावर दोनों नहीं होते हैं, और एक में फ्लावर भी होता है और सीड भी होता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये देखिए लिखा भी है, फर्स्ट ये देख लीजिए, फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट, और दूसरे में फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट को जिसमें फ्लावरलेस हो, नॉन फ्लावरिंग, और सीडलेस जिसमें सीड भी ना हो, उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ये वर्ड आप लोग एकदम रट लीजिए, ये वर्ड। और जिसमें फ्लावरिंग भी होता है, फ्लावर भी होता है, और सीड बियरिंग और सीड भी प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेनरोगैम्स। ये देखिए, आप एकदम रट जाइए, ये चीज़ तो एकदम रटा होना चाहिए। ये अगर आप रटे रहेंगे तो ये समझिए कि आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखिए, फेनरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। ऐसे कैसे आप याद करेंगे? चलिए, याद करने का ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ। फेनरोगैम्स, पहले क्रिप्टो मीन्स होता ही है, क्रिप्टो मीन्स छुपाना होता है। क्रिप्टो मीन्स ऐसे याद कर लीजिए ना, क्रिप्टो मीन्स कटा हुआ। कटा, क्या कट गया? फ्लावर भी कट गया और शेड भी कट गया। और फेनरो मीन्स फला फूला। ऐसे हम याद भी किए थे, फेनरोगैम्स फला फूला मीन्स फूल भी होगा और सीड भी होगा। फेनरो आप पढ़ने में ही ऐसा लग रहा है, फेनरो मतलब फला फूला होगा, तो उसमें फ्लावर और सीड दोनों होंगे। और क्रिप्टो मीन्स कट गया होगा, क्या? फ्लावर भी नहीं होगा और सीड भी नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखिए, नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, और क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्टोगैम्स कौन कौन होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन से आते हैं। क्रिप्टोगैम्स मीन्स जिसमें फ्लावर भी नहीं होता और सीड भी नहीं होता। तो ये देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में एल्गी आता है, तो थैलोफाइटा एक हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं। तो ये एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट, फेनरोगैम्स में क्या कौन कौन आते हैं? 2 ग्रुप होता है फेनरोगैम्स में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में भी सीड होता है बट नेकेड सीड होता है। सीड के ऊपर कोई भी ये सेलवाल नहीं होती, ये तो नेकेड सीड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेकेड सीड किस फाइलम में होता है, तो जिम्नोस्पर्म एकदम रट लीजिए। सीड तो होता है, बस नेकेड होता है। और एंजियोस्पर्म, ये 2 फेनरोगैम्स में आते हैं, एकदम रटा होना चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा फेनरोगैम्स होते हैं। इंक्लूडेड इन एम्ब्रियोफाइटा में, इनको एम्ब्रियोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो बनता है, इसमें भी इंक्लूड किया गया है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैम्स को किसमें? एम्ब्रियोफाइटा में इंक्लूड किया गया है। ये चार्ट आप लोग एकदम अपने कॉपी में ड्रा कर लीजिए अगर आपको अच्छे से समझना है। तो ये देखिए, प्लांट यहाँ लिख लीजिए, किंगडम प्लांटी, और इसको सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, जैसे क्रिप्टोगैम्स में और फेनरोगैम्स में। ये देखिए, क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ये आते हैं 3 आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये देखिए, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल भी दिया गया है, रिक्सिया दिया गया है, और मास फ्यूनेरिया दिया गया है, और मार्केंसिया। और टेरिडोफाइटा में नेफ्रोलेपिस दिया गया है, और मार्सिलिया दिया गया है। अब थैलोफाइटा को भी डिवाइड किया गया है किसमें? ये साइजोफाइटा, एल्गी, फंजाई, लाइकेन।
ये देखिए थैलोफाइट होते हैं। अब काफ़ी एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि थैलोफाइट्स पूछा था, थैलोफाइट इनमें से कौन है, और एग्जाम्पल में ये 3 दिया गया था और ऑल ऑफ दिस। तो थैलोफाइट कौन होते हैं? साइजोफाइटा जिसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, यलगी स्पायरोगायरा सार्गासम होता है, फंजाई का ईस्ट म्यूकर दिया गया है, और लाइकेन का पारमिलिया और उसनिया ये एग्जाम्पल होते हैं लाइकेन के, और ये फंजाई के, एल्गी के, ये एकदम रट लीजिए और आप लिख भी सकते हैं। चलिए फेनरोगैम्स को देख लेते हैं। फेनरोगैम्स को 2 में डिवाइड किया गया था, एक जिम्नोस्पर्म में, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन आते हैं? पाइनस आता है, साइकस आता है और आरुकेरिया आती है। और एंजियोस्पर्म में कौन कौन आते हैं? तो एंजियोस्पर्म को अगर फाइलम को आप डिवाइड करेंगे तो डाइकाटिलिडेनस और मोनोकाटिलिडेनस। डाइकाटिलिडेनस में सनफ्लावर आएगा, जैसे इसमें सनफ्लावर आ जाता है, और आपका बीन जो आते हैं, ये बीन जो दाल होते हैं, दाल जो डाइकाटिलिडेनस में ही आती हैं। डाइकाटिलिडेनस में अगर आप दाल की बात करेंगे तो दाल का जब आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो डाई, इसमें कार्टिलिडन जो 2 आपको मिलेंगे। ऐसे एक इधर दाल को कभी आप फोड़िए और देखिए 2 निकलेंगे। मोनोकाटिलिडन्स में मेज आएगा, गेहूँ, ये सब आता है, तो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो अभी एकदम थ्योरी भी जितना आप किए हैं एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय इकलर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इकलर साइंटिस्ट ने प्लांट किंगडम को कितने भागों में क्लासिफाई किया था। अभी मैंने ये इसके पहले ये अभी हम लोग क्या थ्योरी भी किए हैं, थ्योरी पोर्शन। तो 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही 2 में, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये देख भी सकते हैं, अभी मैंने पहले ही बताया था एकदम ऊपर ही ये क्वेश्चन देखिए कि इकलर्स है प्लांट किंगडम इनटू 2 मेन ग्रुप में। किसमें? एक फ्लावर वाले, और फ्लावर जिसमें फ्लावर सीड नहीं होता और जिसमें फ्लावर सीड होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो एकदम आपके लिए एकदम सिंपल हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए। हाउ मेनी डिवीज़न आर 3 ऑफ क्रिप्टो गेम्स। अब क्रिप्टो गेम्स में कितने डिवीज़न किए गए थे? तो 7th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए 3 हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड थैलोफाइट्स में कौन कौन आते हैं? एंजियोस्पर्म भी आता है, कि जिम्नोस्पर्म आते हैं, कि क्रिप्टोगेम्स आता है, कि फेनरोगेम्स। तो इसमें कौन आएगा? ये देखिए थैलोफाइट्स में कौन आएगा? तो 8 नंबर का ये क्रिप्टोगेम्स आते हैं, क्योंकि क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइट्स ही आते हैं। एंजियोस्पर्म तो फेनरोगेम्स होता था, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 मार्केंसिया एंड मार्सिलिया आर इंक्लूडेड इन व्हिच डिवीजन रिस्पेक्टिवली। अब ब्रायोफाइट किस में आता है? ये देखिए ब्रायोफाइट्स में आएगा। और थैलोफाइट्स किस में आएगा? थैलोफाइट्स कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स तो ब्रायोफाइटा होता है, और थैलोफाइट में कौन आता है? तो 9th का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। थैलोफाइट्स टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, और ब्रायोफाइटा तो ब्रायोफाइटा दिया ही गया है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज इंक्लूडेड इन ए क्लोरोफिलस प्लांट फाइलम। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वो तो फंजाई डायरेक्ट आप लगाइए, कोई इसमें सोचने वाली नहीं। एक क्लोरोफिलस जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वो फंजाई होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच डिवीजन इंक्लूड्स आरुकोरिया। आरुकोरिया किसमें आता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। जिम्नोस्पर्म का ये क्या है? एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइट भी आते हैं, टेरिडोफाइट और फेनरोगेम्स भी आते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ABC ऑल। नेक्स्ट चलिए हम लोग कुछ थ्योरी वाला पोर्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी है और थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्योरी अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तब तो हो जाता है, क्वेश्चन आप लगाएंगे 2-3 बार हो जाएगा, बट आप कुछ ही घंटों में या कुछ ही समय 1-2-3 दिन में आप फिर वो क्वेश्चन भूल जाएंगे, फिर आप वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको थ्योरी भी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा देखते हैं थ्योरी पोर्शन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन तो एकदम ये समझिए कि इतनी बार पूछा गया है। R.H. व्हिटेकर का नाम तो एकदम हर बायोलॉजी जहाँ भी पूछी जाती है वहाँ तो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने दिया था नाम की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम में क्या क्या आता है ये पहले तो ये पढ़ लीजिए। R.H. व्हिटेकर 1969, ये भी एक इसका सन भी जो दिया गया है ये भी रट लीजिएगा। 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम
किसने दिया था, तो आर.एच. व्हिटेकर। ये साइंटिस्ट पूरा रटा होना चाहिए। नेक्स्ट, गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आर.एच. व्हिटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे वो किस पे बेस था, न्यूक्लियस पे, सेल स्ट्रक्चर पे, न्यूट्रिशन पे और मेजर इकोलॉजिकल रोल पे। न्यूट्रिशन सिर्फ ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया था और जो 3 ऑप्शन दिए थे वो इधर उधर के दिए थे। न्यूट्रिशन एक दिया था जो कि ऑप्शन सही था। ये देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्लांट को दिए थे, ये देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम में डिवाइड किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एकदम रटा होना चाहिए, सीरियल से रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ये देखिए एक साइंटिस्ट थियोफ्रेस्टस थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिफाइड प्लांट इनटू 4 ग्रुप बेस्ड ऑन दियर हैबिटाट। थियोफ्रेस्टस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, कौन साइंटिस्ट थे, तो थियोफ्रेस्टस। ये एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट लिनियस, एकदम रटा होना चाहिए। लिनियस क्लासिफाइड प्लांट इनटू, प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था। लिनियस एक साइंटिस्ट थे और 24 ग्रुप में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 24 ग्रुप में जब प्लांट को डिवाइड किए थे वो किसके बेसिस पे किए थे, सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पे किए थे। सेक्सुअल कैरेक्टर देख देख के ये प्लांट को 24 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। और एक बार क्वेश्चन तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं। लिनियस को, किस साइंटिस्ट को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, लिनियस को। चलिए क्वेश्चन करेंगे, अभी एकदम क्लियर हो जाएंगे ये सभी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज गिवन बाय, एकदम रटा होना चाहिए, आर.एच. व्हिटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी, एकदम रटा होना चाहिए, थियोफ्रेस्टस। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, एकदम रटा होना चाहिए, लिनियस। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ हैव बीन डिवाइडेड बाय थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस कितने ग्रुप में डिवाइड किए थे, तो 4 में। और लिनियस ने प्लांट को कितने में, 24 में। तो ऑप्शन नंबर बी 16 का एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, Which criteria have been used for plant classification by थियोफ्रेस्टस एंड लिनियस। अब ये किसके, हुइच क्राइटेरिया हैव बीन यूज, कौन सा क्राइटेरिया प्लांट का यूज करके क्लासीफाई किया गया था, किसके द्वारा, थियोफ्रेस्टस और लिनियस के द्वारा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा। हैबिटाट भी लिए थे, सेक्सुअल कैरेक्टर, लिनियस तो सेक्सुअल कैरेक्टर लिए थे और थियोफ्रेस्टस हैबिटाट। और ये इंपॉर्टेंस भी था, तो ऑप्शन नंबर इसमें ये डी, ये इंपॉर्टेंस के कैरेक्टर नहीं लिए थे। तो थियोफ्रेस्टस, हैबिटाट, लिनियस, सेक्सुअल कैरेक्टर। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आप ले देख लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ए एंड बी दोनों सही हाँ, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। इन हुइच किंगडम ऑर्गेनिज्म हैविंग न्यूक्लियोइड एंड विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर इंक्लूडेड। यहीं से क्वेश्चन ये पकड़ेंगे, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड होता है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, कोई भी ऑर्गेनल इसमें जो पाया जाता है वो मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट ये ऑप्शन नंबर सी मोनेरा लगाइए। जैसे आपका ऑर्गेनल जो होता है ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर न्यूक्लियस हो गए, ये सब की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन, साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी आप सही लगाएंगे, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। इन हुइच किंगडम डाइनोफ्लेजलेट्स आर इंक्लूडेड। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि डाइनोफ्लेजलेट जो होते हैं, डाइनोफ्लेजलेट मीन डाई मीन्स दो फ्लेजला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल पाया जाएगा, एक ट्रांसवर्स पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि किस में, किस फाइलम में आते हैं, किस किंगडम में, तो प्रोटिस्टा में आएंगे। क्योंकि एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था कि डाइनोफ्लेजलेट कौन होते हैं, डाइनोफ्लेजलेट का फंक्शन क्या होता है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जो ये सी होता है, समुद्र होता है, समुद्र का वाटर जो होता है, पानी होता है, वो लाल क्यों हो जाता है, तो डाइनोफ्लेजलेट की वजह से। क्योंकि डाइनोफ्लेजलेट अपनी सेल वॉल को इतनी तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी वजह से सी का रंग, जो समुद्र का रंग होता है, वो लाल हो जाता है। तो प्रोटिस्टा का मेंबर होता है डाइनोफ्लेजलेट्स, गाइनोलेक्स जैसे एक एग्जाम्पल भी आप लोग रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
व्हिच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये देखिए 21, व्हिच मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन प्रोकैरियोट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोकैरियोट, जैसे प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया ही आते हैं, एकदम रटा होना चाहिए, तो कह रहा है उनका न्यूट्रिशन जो होता है किस टाइप का होता है, किस मोड का होता है, सैप्रोफाइट होते हैं या ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया तो आपको देखेंगे ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस वो नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं भोजन लेने के लिए। तो आप क्या लगाएंगे, आप ये ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए ना, कह रहा है बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं। तो बी भी ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, दोनों बैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, इन व्हिच प्लांट एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म, एम्ब्रियो नहीं होता एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कौन एम्ब्रियो नहीं बनाता, कौन सा प्लांट। तो फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट, म्यूकर, मशरूम एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट फंजाई होते हैं, म्यूकर फंजाई और मशरूम एंड स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये सेक्सुअल कैरेक्टर इनका एम्ब्रियो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, व्हिच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, रटा होना चाहिए। फंजाई की सेल वॉल जो होती है उस किस सब्सटेंस, किस पदार्थ की बनी होती है। तो जैसे फंजाई दिखे तैसे आपको काइटिन एकदम तुरंत याद आना चाहिए। तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच किंगडम इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यह कह रहा है कौन सा इसमें किंगडम है जो मल्टी सेलुलर भी होता है, एक्वाटिक मीन्स पानी में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल मीन्स ज़मीन पे भी रहता है, और वो यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट ही जाएगा, क्योंकि मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोट होते हैं। प्लांट किंगडम ये सही हो सकता है, एनिमल किंगडम ये एनिमल किंगडम और फंजाई, तो यही करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन। प्लांट जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, एक्वाटिक भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होती हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, इन व्हिच प्लांट एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो अभी ये देखिए, इन व्हिच प्लांट एम्ब्रियो फॉर्म नहीं करता, नॉट फॉर्म एंड रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट में एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता। तो ये अभी तो एक क्वेश्चन ऐसे ही हमने किया है, ये देखिए क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे फंजाई की बात हो रही थी, ये एल्गी की बात हो रही थी, यहाँ पे ईस्ट, म्यूकर, मशरूम एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो 22 इसमें 25 में ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन देखेंगे, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्ब्रियो इसमें फॉर्म नहीं होता एल्गी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच किंगडम इज किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट। व्हिच किंगडम, इसमें से कौन सा किंगडम है जो किंगडम प्रोकैरियोट्स है। तो मोनेरा आप एकदम रटा होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, जो मोनेरन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच फंजाई इज स्ट्रक्चरली यूनिसेलुलर। कह रहा है कौन सा इसमें फंजाई होता है जो यूनिसेलुलर होता है। तो सभी तो फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बट कुछ फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे ईस्ट एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें लगाएंगे आप, डी ऑप्शन देख लीजिए, लगाएंगे आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ये जो क्या होता है, फंजाई ईस्ट होती है, ये क्या होती है, ये होती है ईस्ट फंजाई क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन लास्ट का 27 नंबर का क्वेश्चन डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके 2021 में वो गवर्नमेंट कॉलेज से ये सभी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कराई जा रही है। आप लोग एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें,
कौन से चैनल पे? मेरे चैनल का नेम है सीट SEAT सीट INNEET सीट नीट चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तुरंत मेरे चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। और पुरानी वीडियो को आप ज़रूर रिवाइज करते रहिए। पुरानी वीडियो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये समझिए कि आप काफ़ी चीज़ भूल चुके होंगे। तो पुरानी वीडियो मेरे चैनल पे लगभग 700 प्लस वीडियो मेरे चैनल पे है। तो आप लोग प्लीज़ सभी वीडियो, पिछली वाली वीडियो सभी रिवाइज करते रहिए और देखिए। और चैनल को प्लीज़ आप लोग पहली बार अगर वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करिए, जिससे चैनल ग्रो करे और अच्छी वीडियो आप लोग के लिए आ सके। तो आप ही लोग के चैनल जो ये बना है, मेरा चैनल आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल ये क्रिएट किया गया है, तो जिससे आप लोग की आसानी से सिलेक्शन हो सके मेरे कुछ हेल्प के थ्रू। तो एक बार ज़रूर आप लोग जाएं। और अभी जितने भी यूपी में नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए कॉलेज हैं, अभी काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये सभी नीट के थ्रू हो जाएंगे क्या, इसके सभी इंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सिर्फ ओनली BHU बनारस का जो है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BSc नर्सिंग के लिए, सिर्फ BSc नर्सिंग, वहाँ तो काफ़ी कोर्सेज होते हैं, जैसे BPT, B फार्मा और BOT हो, सभी कोर्सेज होते हैं। तो अभी तो सिर्फ BSc नर्सिंग के लिए ये न्यूज़ है कि ये किसके थ्रू हो जाएगा, नीट के थ्रू। अभी तो कंफर्म भी नहीं है, नीट का फॉर्म आएगा तभी कंफर्म होगा कि क्या BSc नर्सिंग BHU में होगा कि नहीं होगा। तो अभी तो कुछ नहीं कंफर्म है। और जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट यूपी में, क्या सभी हो जाएंगे नीट के थ्रू? तो अभी तो ऐसा हमें नहीं लगता कि हो जाएगा, आपको भी नहीं लगना चाहिए कि। तो अभी आप पढ़ाई करते रहिए, अभी आप एकदम ये समझिए कि जुट जाइए। और एक वीडियो अभी इसके पहले ही बनी थी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी जाए आप वो ज़रूर देखा करिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो की लिंक दी जाती है कि वो बहुत पीछे की होती है और अच्छी भी होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।